श्री कृष्ण साथियों, महाभारत वो युद्ध जिसने इतिहास नहीं इंसानियत का चेहरा बदल दिया। और उस युद्ध में एक नाम ऐसा है जो आज भी हर दिल में धड़कता है, अभिमन्यु। साहस का दूसरा नाम, धर्म की रक्षा के लिए हंसकर मृत्यु को गले लगाने वाला युवा योद्धा। लेकिन साथियों, एक सवाल आज भी आप लोगों को परेशान करता होगा कि जब श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। आज की इस कहानी में आपको सिर्फ ये उत्तर ही नहीं मिलेगा, अपितु महाभारत का सबसे गहरा रहस्य भी जानने को मिलेगा। याद रखिए, हर निर्णय के पीछे श्री कृष्ण की लीला छिपी है और हर लीला के पीछे ब्रह्मांड का संतुलन। आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाडला, श्री कृष्ण का भांजा। अभिमन्यु महज एक योद्धा नहीं, वो धर्म का भविष्य था। लेकिन एक बात को लोग हमेशा गलत समझते हैं कि अभिमन्यु की शिक्षा अधूरी थी। सच क्या है साथियों? जब अभिमन्यु को गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कला समझाई जा रही थी तो सुभद्रा सो गई थी, परंतु अभिमन्यु के मन ने प्रवेश का रहस्य पूर्णतया सीख लिया था। लेकिन निकास का ज्ञान क्यों अधूरा रहा? क्योंकि वो ज्ञान समय की मांग पर निर्भर था, अर्थात वही ज्ञान उस युद्ध के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। और इस अधूरे ज्ञान का संबंध सीधे श्री कृष्ण की लीला से था। कौरवों ने उस दिन चक्रव्यूह रचा क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन दूर है, और जब अर्जुन दूर है तो धर्म सेना का सबसे चमकता सूर्य है अभिमन्यु। दुर्योधन का लक्ष्य स्पष्ट था, अगर आज अभिमन्यु रोका ना गया तो पांडव सेना कभी हार नहीं सकती। इसलिए उसने नियम तोड़ा, धर्म तोड़ा और 7 महारथियों को एक ही युवा पर एक साथ छोड़ दिया। भीष्म पितामह होते तो यह अन्याय नहीं होने देते, लेकिन उस दिन वो सेनापति नहीं थे। उस दिन के सेनापति थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने शस्त्र से नहीं रणनीति से युद्ध खेला था। अब साथियों, आप सोचेंगे श्री कृष्ण कहाँ थे और उन्होंने अभिमन्यु को मरने क्यों दिया? यही वो बिंदु है जहाँ से रहस्य शुरू होता है। जरा सोचिए, जो श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए क्षण भर में द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, वे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा सके? क्या वे चाहते तो समय रोक नहीं सकते थे? और क्या वो चाहते तो चक्रव्यूह नष्ट नहीं कर सकते थे? क्या वे चाहते तो दुर्योधन की सेना को एक पल में शांत नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक हत्या नहीं थी, ये कौरवों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधर्म था। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन युद्ध में भावनाओं से कम और रणनीति से अधिक चलते हैं, पर एक पिता के हृदय को जब इस प्रकार की क्षति मिलती है तो वो युद्ध को अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है। और हुआ भी ऐसा ही। अर्जुन ने शपथ ली, जो आज अभिमन्यु के वध में शामिल था, कल सूर्यास्त से पहले वो जीवित नहीं बचेगा। इस शपथ ने युद्ध का पूरा संतुलन बदल दिया। अगर ये घटना नहीं होती तो पांडवों का युद्ध धीमा हो जाता, कौरवों को बढ़त मिलती और अधर्म विजयी हो सकता था। कौरवों ने अधर्म किया, नियम तोड़ा, एक लड़के को 7 लोगों ने घेर कर मारा। अब श्री कृष्ण यदि नियम तोड़कर अभिमन्यु को बचा लेते तो युद्ध धर्म अधर्म का नहीं, व्यक्तिगत शक्तियों का खेल बन जाता। श्री कृष्ण नियम नहीं तोड़ते, बल्कि नियम तोड़ने वाले को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। अभिमन्यु को बचाना कर्म फल की व्यवस्था को तोड़ना होता, लेकिन जिसने अधर्म किया उसे फल मिला, और ऐसा मिला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य की रोशनी भी कांप उठी।
अभिमन्यु की मृत्यु के बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनके बिना पांडव कभी युद्ध जीत नहीं सकते थे। अर्जुन का प्रतिशोध, जयद्रथ का वध। जयद्रथ को वरदान था कि वो एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है। यही वो व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में बंद किया। उसे मारना असंभव था, पर अर्जुन की प्रतिज्ञा और कृष्ण की नीति ने असंभव को संभव बना दिया। द्रोणाचार्य का मनोबल टूटना। द्रोणाचार्य जानते थे कि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। अभिमन्यु का वध उनके अंत की शुरुआत थी। कौरव सेना का आधा मनोबल उसी दिन खत्म हो गया, क्योंकि सबको पता था कि आज पांडव ने अपना सबसे प्रिय खोया है। अब ये युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ा जाएगा। ये वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु का पुत्र ही आगे चलकर राजा परीक्षित बनेगा और परीक्षित की वंश परंपरा से आगे जन्म लेंगे राजा जन्मेजय, जिनके कारण महाभारत पहली बार सुनाई गई और जिनके कारण ये ज्ञान दुनिया तक पूरा पहुंचा। अगर अभिमन्यु जीवित रहते तो परीक्षित कभी अस्तित्व में ही नहीं आते, और परीक्षित न होते तो आज हम महाभारत शायद जानते ही नहीं। युद्ध से पहले अभिमन्यु ने जो कहा वो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। माताश्री, आप चिंता न करें। यदि आज मैं लौटा तो विजय लेकर आऊंगा, और यदि नहीं लौटा तो अपना जीवन धर्म को अर्पित कर आऊंगा। अभिमन्यु जानता था कि चक्रव्यूह से निकलना कठिन है, लेकिन वो डरकर पीछे हटने वाला नहीं था। श्री कृष्ण ने भी कहा था, वीर वही है जिससे मृत्यु जीत नहीं सकती। अभिमन्यु मृत्यु से नहीं हारा, वो अमर हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अभिमन्यु को नहीं बचाया क्योंकि वो मरने नहीं आया था, वो जन्मा ही इसलिए था ताकि धर्म को जीवित रख सके। श्री कृष्ण की लीला मानव दृष्टि से नहीं समझी जा सकती। अभिमन्यु की मृत्यु एक बलिदान नहीं, धर्म चक्र को आगे बढ़ाने का माध्यम थी। अभिमन्यु मरा नहीं, वो चमक उठा, इतना कि आज हजारों साल बाद भी उसका नाम सुनते ही दिल गर्व से भर उठता है। श्री कृष्ण ने उसे नहीं बचाया क्योंकि वो जानते थे कि किसी की मृत्यु शरीर की होती है, किंतु एक महान योद्धा कभी मरता नहीं। अभिमन्यु आज भी जीवित है, इतिहास में, धर्म में और हर उस दिल में जो न्याय पर विश्वास करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं, वो शायद ये समझ नहीं पाते कि कृष्ण हर किसी की रक्षा अलग तरीके से करते हैं, कभी शरीर बचाकर, कभी नाम अमर करके। तो साथियों, आज ये रहस्य आपको भी समझ आ गया होगा कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इस कहानी से संतुष्ट हो और ऐसी ही और कहानी को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।